रूपं साधजातं साधनानुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेश गोपिकान्ता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना वंदे नमस्तादिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको सर्वत्वचाहं प्रतिसन्निविष्टो मदा सतर्ज्ञानापोहनं च वेदे सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेव च मूकं करोति वाचालं गोविन्दायति यत्कृपातमां वन्दे श्रीगुरुं वेदान्तं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो आज हम स्वागत करते हैं हमारे प्रिय श्याम माधव गुरु जी एंड माता जी का। इस बार हरे हरे कृष्णा हम कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। और उनके गुरु महाराज का स्वास्थ्य भी ठीक रहे उसके लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये पुरुषोत्तम महीने का पहला हमारा भक्ति विषय क्लास है। हम लोग भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ करेंगे आज। तैयार है? थोड़ा सा पुरुषोत्तम मास बता दीजिए, थोड़ा उसके बारे में जानकारी कम। पुरुषोत्तम मास की कहानी हम लोग करेंगे तो फिर हमारे काज का शो नहीं होगा। 1 घंटे के अंदर कितना करेंगे? हम लोग तो ऐसा करते हैं, एक प्रॉपर क्लास लेते हैं पुरुषोत्तम महीने के ऊपर, है ना? तो पूरा जो भी उसका अच्छा एनालिसिस करते हैं, जैसा आज जो किया है आज वो कर देंगे। 28वां श्लोक। ओके, सो एज यूजुअल प्लीज हम लोग कहाँ हैं मुझे बताओ। 2:8 करेंगे। इसके पहले क्या हुआ था? 27 तो ये कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन में क्या हो रहा है? चैप्टर नंबर 3 कहाँ से प्रकट हो गया? चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या हमने कवर किया और आज हम कहाँ से शुरू करना चाहिए? कॉन्सेप्ट ग्राउंड बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अंकुल प्रभु जी ने मुझे बताया था कि वो बताने वाला है कुछ। मैं तो जो 3.27 का अर्थ बताऊं। अर्थ अभी हमको पृष्ठभूमि बनानी है ताकि हम लोग 28 के लैंड कर सकें, है ना? पृष्ठभूमि में तीसरा हाँ आज तो वो 3.28 का है। हाँ वो तो गीता भूषण की टिप्पणी है। तीसरा अध्याय का पृष्ठभूमि बनाइए। 27वां श्लोक बोलने के लिए क्या बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए? एग्जाम्पलरी
पहले तो ये सेक्शन क्या है? एग्जाम्पल एग्जाम्पलरी है। इस सेक्शन में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? अब तक हमने क्या किया? सेक्शन ये सेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हो, कहाँ से शुरू किया था, अभी हम लोग कहाँ पे पहुंचे? इसमें एग्जाम कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कि कृष्ण भावनामृत ये स्टार्टिंग होते कृष्ण के डाउट का आंसर करते हैं। एग्जाम्पलरी बताया प्रभु जी। एग्जाम्पलरी कृष्ण Exemplary में क्या जनक क्या महाराज जनक महाराज एंड कृष्ण भगवान। ओके, वो एग्जाम्पल था। उसके बाद क्या हुआ? क्या दो व्यक्ति के बारे में डिस्कशन हो रहा है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति और जो कृष्ण भावनामृत हाँ, एक नहीं है, भौतिकवादी और एक कृष्णवादी। एग्जैक्टली। तो 27 में क्या था? 27 में ये था कि जो जिनमें बुद्धि नहीं होती, ऐसे लोग होते हैं, वो आप ये कुछ- सोचते हैं कि वो अपने आप को ही करता वो मानते सोचते हैं हैं। कि मैं ही वो करता कौन सा हूँ। व्यक्ति है? जो कृष्ण जो भावनामृत materialistic नहीं है। यस, दिस इज द पॉइंट। तो अभी ये जो श्लोक है वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसके बारे में। उसके वजह से अभी पृष्ठभूमि बन गई। अभी आगे। प्रभु जी पढ़ने की कोशिश करें सर। हाँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच। तीसरा अध्याय का 28वां श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसको बोलना है। मैं बोल रहा हूँ। तत्वित्तो महाभावो तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते तत्त्ववित्तो महाबाहो तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो पहले के इस श्लोक में हम लोग ने क्या देखा था कि कर्ता कौन है? कौन करता है? भगवान और हम भी हैं, मतलब इच्छा हमारी है। इच्छा है हमारी। पांच चीजें पांच चीजें, पांचों को मिलके कर्म। एक करता है, दो करता है, तीन करता है, 500 करता है। 3 करता है प्रभु जी। 3 करता है। तीन कौन कौन है? जीव शरीर और आत्मा। जीव, शरीर और आत्मा। नहीं, परमात्मा, परमात्मा। तो जीव और शरीर तो एक ही है। मतलब 27वां श्लोक का मीनिंग ही खत्म हो गया। प्रकृति क्रियमाणानि। प्रकृति वो कौन है? तीनों स्वतंत्र नहीं है प्रभु जी। तीनों गुण, तीन गुण तीनों जो हमारे गुण हैं, सत्य गुण, रजगुण, राजगुण, अच्छी तरह से कंफ्यूज होने के बाद ही सॉल्यूशन आ सकता है। 5 बताए थे ना। मुझे पांच नहीं, नहीं तो तीन ही करता बताए थे, 3 पांच करता है। पांच बराबर ना? हाँ, 5 करता है, बराबर। वो कौन कौन थे? जीवन इंद्रिय चेष्टा परमात्मा। रेफरेंस 18.14 ओके। तो अभी क्या समझना चाहिए? जो 3 गुण है प्रभु जी वो स्वतंत्र है। इच्छा से प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, जीव स्वतंत्र है। ये भगवान। जी प्रकृति स्वतंत्र कभी भी नहीं। नहीं, जीव का इच्छा, जीव की इच्छा जीव की स्वतंत्र इच्छा है। स्वतंत्र है आर ना। यू ओके? जीव की इच्छा जीव की इच्छा स्वतंत्र है। लास्ट टाइम मिस किए ना, इसलिए जरा ले जाओ तो हमसे। क्या एग्जांपल आपने एक ले होटल जाओ वाला दिया था। होटल होटल एग्जाम्पल मैनेजर जीव की इच्छा तो स्वतंत्र है। होटल मैनेजर इच्छा स्वतंत्र हाँ, है। वही कह रहा हूँ। आप जो भी बोल रहे हैं, हाँ उसको हाँ बोल रहा हूँ।
जीव की इच्छा तो स्वतंत्र जीव में प्रभु जी इस वाली चेयर पे बैठ जाओ आराम से। हालांकि वो भी संस्कार पे डिपेंड करती है, लेकिन उसमें उसके संचित भी होते हैं, लेकिन खुद की इच्छा भी होती है। वो क्रियावान वाले कर्म अच्छा, गुण जो होते हैं वो अपने आप कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं करते। जीव की तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इच्छा इच्छा से गुण नहीं, एक्टिव हो हमारे जाता है। कर्म भगवान की के अनुमति, परमिशन। हाँ भगवान की अनुमति। मतलब इच्छा हुई, हाँ भगवान की अनुमति मिली, हाँ फिर गुण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कार्य होगा। कार्य हो। बराबर। हाँ। इंद्रियों के द्वारा जो कार्य होगा उसके लिए भी कृष्ण की एनर्जी चाहिए। अरे, ओके, आज हम देखेंगे देवता है क्या है। ओके, तो कर्ता कौन है? तीन लोग। इच्छा करने वाला जीव, भगवान परमिशन देने वाले, और उनकी एनर्जी से काम करने वाले गुण, तीन करता है। क्लियर? पांच बोले थे जी, अभी तो आपने पांच करता बोला। हाँ, वो पांच कर्ता के अंदर गुणों का ही भाग है। शरीर है, इंद्रियां हैं, वो गुण के अंदर ही आता है, प्रकृति के अंदर ही आता है। प्रकृति गुण कर्माण हमने क्लैरिफाई किया था लास्ट टाइम। जीव परमात्मा। तो अभी क्या हो रहा है? अभी तीन आपने जीव, बताया जी, गुण गुण और परमात्मा, भगवान। ओके, यह बेसिकली परमात्मा और भगवान। तो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो तत्त्ववित्तु महाबाहो को क्यों एड्रेस किया है? महाबाहो को बोला है अर्जुन को, और अर्जुन को स्पेसिफिकली क्यों बताया गया? ये हम लोग ने लास्ट क्लास में आखिरी में बताया था क्यों है, इसका संदर्भ कहाँ है? तो लिखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, युद्ध में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, महाबाहो क्यों बोला है? द्वेष मुक्त थे नहीं, महाबाहो एड्रेस करके अर्जुन को क्यों ऐसा कहा है? एक्चुअली वो अपने को लेवल पे लाके क्या बोला? वो इसके अपने- पहले का श्लोक में क्या था, और दूसरा अध्याय से तीसरा अध्याय में आए तभी क्या हुआ? नहीं, ये वो अपना को कर्ता मान रहा है, इसलिए इसको स्पेसिफिकली सेकंड चैप्टर में सरेंडर कर दिया था, करेक्ट? फिर क्या हुआ? बट वो कंफ्यूज था, डाउट था, क्या करना है, क्या नहीं करना है, नहीं करना है। मोह में आ गया था उसको नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? तो मोहग्रस्त हो गया था। नहीं, नहीं। मोहग्रस्त कहाँ हुआ था? अभी तो ज्ञान मिल गया था दूसरे अध्याय में। दूसरे में तो फ्रेंड से गुरु बन गए ना वो वाला। कंफ्यूज प्रभु जी, कंफ्यूज की करना है, कंफ्यूज थे, लेकिन क्या कंफ्यूज थे? वो अपने आप को कर्ता मान रहा है सब चीजों का। करता मान सबको करता मानती है। ले ले इल्ले ले। वो सोच रहे थे मैं ही करता हूँ। नहीं, ये तो तुम करना ही नहीं चाहते थे। ये तो इल्ले बोल रहे हैं। इसका ये कहना था क्या करना है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे क्या करना है। करूँ या ना करूँ? करूँ या ना नहीं करूँ? करूँ। कैसी मजबूरी है? क्या करें या ना करें, कैसे मजबूरी है? जब आप खुद कर सकते तो आप मुझे क्यों इस पाप का भागी बना रहे हैं? हाँ, आपने मुझे बताया बुद्धि योग से कार्य करो। ये उससे क्या है? दूसरे अध्याय में 38 श्लोक के बाद जो बताते हैं कि बुद्धि योग के बारे में। बुद्धि योग क्या होता है? कोई चौकसी करके ले, हाँ ये करेगा तो पाप हो जाएगा, ये करेगा तो पुण्य हो जाएगा। ऐसा सब करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद काम करना चाहिए। तो मतलब मैं काम ही नहीं करूंगा तो मेरे को एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्या करने का है? आराम से बसते रहो, अकर्म करो। करेक्ट? अकर्म मतलब कोई काम नहीं करना। अकर्म की डिफिनेशन चौथे में अलग आएगी, डोंट मिस कर, अलग से सोचना मत। यहाँ पे अकर्म की कहानी क्या है कि काम नहीं करना। तो भगवान ने पूरा तीसरा अध्याय में वही बताया कि काम करना कितना महत्व का है। ठीक है? अभी महाबाहो जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है ना, इसलिए महाबाहो एड्रेस किया। और उनको क्या बोला? तत्ववित्तु, जो इस तत्व को जानता है, ऐसा व्यक्ति को काम कैसे करना है? गुण कर्म विभागयो। गुण का डेफिनेशन क्या है? गुण के अनुसार कौन सा कर्म कैसा है, उसका डेफिनेशन, उसका विभाग करने के बाद वो नक्की करेगा हाँ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तत्ववित्तु मतलब ज्ञानी है, तत्व को जानने वाला व्यक्ति महाबाहो अर्जुन को बोल रहे हैं। और गुण कर्म को विभाग करते हुए वो एनालाइज करने के बाद कार्य करेगा। और गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, उसके साथ सज्जते मतलब आसक्त नहीं होता है। कोई भी हम लोग कार्य करते, जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई भी कार्य हम लोग ने कंप्लीट किया, उसको
हमने अकम्प्लिश किया तो यू फील गुड इनसाइड, राइट? आपको अच्छा लगता है, अरे मैंने किया, अरे मेरे से हो गया, अपने को वो फील होता है, राइट? उससे हमारी आसक्ति बढ़ती है, अटैचमेंट बढ़ता है। तो उस अटैचमेंट से आपको बचना है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। सज्जते, हाँ, इति मत्वा न सज्जते, वो उसके साथ आसक्त नहीं होता है, करेक्ट? तो एनालिसिस के अनुसार वो कार्य करेगा। और तत्व, जो गुण कर्म विभाग के तत्व को जानते हैं, स मतलब तू, जो पहले जो किया था, जो भौतिकवादी था इसके पहले के श्लोक में, उससे अलग ये व्यक्ति गुण और कर्म को विभाग करते हुए डिसीजन देगा कि यह कार्य करना चाहिए कि नहीं। और यहाँ पे गुणा को क्या बताया है? इंद्रिया है। गुणेशु क्या है? उसके अंदर विषयों के साथ रूपांतरित है। गुणेशु, इंद्रिया जो है वो विषयों में रूपांतरित है, इसलिए गुणा गुणेशु बताया है। तो भावार्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद की जय। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म में भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। वो अच्छी तरह से जानता है कि इसका मतलब क्या होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा। और तत्वविद क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो रही है? परम सत्य को जानने वाला तत्वविद। श्रीधर स्वामी की यहाँ पे व्याख्या है जो मैं पढ़ता हूँ। विद्वान तो इस प्रकार नहीं मानते है, उसको कहने के लिए यह श्लोक कहते हैं कि मैं गुणात्मक नहीं हूँ। इस प्रकार प्रकृति के गुण और आत्मा के विभाग अर्थात भेद और मैं यह कर्म नहीं हूँ, उस प्रकार कर्म और आत्मा के भेद को अर्थात इन दिनों पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग के सामने रहेगा तो आप लोग समझ सकते हैं। अब भेजा था ना मैंने बलदेव विद्याभूषण, ये मैंने आखिरी में लास्ट में मेरे को आज बोला ना, डिफिकल्टी में था, मैं पूरा नहीं कर पाया इसको। ठीक है, तो मुख्य बात क्या है? गुण और कर्म विभाग को जो तत्व मानता है वह तो उनमें न सजते, सॉरी ओके। तो मुख्य बात क्या है कि कर्म और गुण का विभाग को आइडेंटिफाई करके वो अपना डिसीजन लेता है, वो कार्य करता है और उससे संलग्न नहीं होता, वो आसक्त नहीं रहता। इस एक इन शॉर्ट छोटा सा इसका ब्रीफ है। ओके, अभी गीता भूषण पढ़ते थे, आपके मोबाइल में आ गया है, तो आप पहला जो वाक्य है पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह ऐसा नहीं होता। सी पहली लाइन जो है मैंने व्हाट्सएप में भेजा है। वो जो मेन जिसमें जो व्यक्ति ज्ञानी होता है ऐसा नहीं होता। हाँ, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ? 27 के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता जो प्रकृति गुण माने, जो बोलता है कि मैं कर्म करता हूँ, वो जो सोचता है वो ऐसा नहीं होता। जो ज्ञानी होता है वो ऐसा नहीं होता, जो 3.27 में बोला है। तो प्रभु जी यहाँ पे जैसे गुण है तो इसका मतलब तो जिसे तत्व का ज्ञान हो तो उसका गुण तो सिर्फ सत्य गुण ही होगा ना। तत्व गुण से ऊपर भी हो सकता है। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन ये नहीं, आप यहाँ पे तत्व ज्ञान, तत्वविद जो है उसको हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए, लेकिन अभी उसके रिलेशन में नहीं है। हम उसे डिवाइड नहीं कर अभी सकते। तत्वविद ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञानी की क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है? वो गुण और कर्मों को बराबर विभाग करके डिसीजन लेता है, वो अपना कार्य करता है। जैसे उसको इस तरह कैसे समझो। मतलब गुण और कर्म को कैसे विभाग करते हैं डिसीजन लेते हैं? अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं और उस कर्म को हम कर्म जैसे लोग सकाम कर्म और अकर्म कर्म विकर्म, कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य गुणों से प्रभावित होता है कि नहीं, है ना? तो उस डेफिनेशन को वो डिफाइन करता है वो ज्ञानी।
कि मैं कोई भी कार्य करूंगा वो हो सकता है वो राजसी कार्य हो, या हो सकता है वो तामसी हो, या वो सात्विक हो। तो कर्म जो है उसको गुणों के अनुसार उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरा सात्विक कार्य है, ये राजसिक कार्य है, ये तामसिक कार्य है। और जब वो कार्य करता है तब उस काम से अटैच नहीं होता है। अगर राजसी कार्य भी कर लिया, जैसे ब्रह्मा जी, उन्होंने उत्पत्ति करी राजसी गुण से करी, लेकिन जब उन्होंने उत्पत्ति करी तभी उस जो भी सर्जन हो गया उसके साथ अटैच नहीं है, क्योंकि वो तत्वविद है। उन्होंने उत्पत्ति की तो तीनों ही गुण थे उसमें, तो पहुंचे ना, नहीं ये नहीं, तीनों ही गुणों के लोग हैं उसमें, मुख्य बात क्या है, खुद तो उनसे लेकिन उससे खुद attach वो नहीं अटैच नहीं खुद तो है। attach नहीं है ना नहीं, उनसे। ये जो क्रिएशन हुआ उसके लिए राजसी बनना जरूरी है। राजसी गुण के द्वारा ही कोई भी कार्य को आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। सतोगुणी वो कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिएशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ एक एनर्जेटिक चीज चाहिए। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने वो एक्शन लिया, वो अंडर द एक्शन, अंडर द मोड ऑफ पैशन। पैशन मोड ऑफ पैशन था, लेकिन मोड ऑफ पैशन में करने से वो खुद तमोगुणी, खुद रजोगुणी नहीं हो गए। जैसे भगवान भी तो यही होता है ना, उनकी एक्सटर्नल एनर्जी है ना ये मेटेरियलिस्टिक, लेकिन वो फिर भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। भगवान तो अलिप्त है, वो बात अलग है। हम लोग ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के अंदर रहकर जीव तत्व पूरा, हाँ सृष्टि जीव का तत्व है, वो निर्माण पूरा सृष्टि बनाई, बनाने के बाद उससे अलिप्त है, वो आसक्त नहीं है। ठीक है, तमोगुणी करना, कार्य करना ही नहीं है। हम लोग रज पैशन में आ सकते, मोड ऑफ पैशन में आ सकते, या मोड ऑफ गुडनेस में आ सकते। हमको तमस में जाना ही नहीं है। तो जो तत्ववित्त है दो गुण में रह सकता है। ओके, वो सात्विक कार्य भी करेगा तो वो सात्विक कार्य के बाद उससे अटैच नहीं होगा, उससे उसको कोई निस्बत नहीं है। कार्य अलग है, वो हम थोड़ा टाइम में अभी सीखेंगे क्या मतलब उसका। यही तो हुआ ना कि उससे ये पता है कि हम पार्ट एंड पार्सल्स हैं, और जो हम कर रहे हैं वो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ये इसका पॉइंट इसमें बताया हाँ, गया ये निष्कर्ष में ही आएगा। है। तो इसका बाद इसका निष्कर्ष मतलब में ये है कि हमें ये मानना चाहिए कि हम पार्ट एंड पार्सल्स हैं, और हम उनके अंश हैं। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम हमारा कार्य कर रहे हैं, वो हम सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए ये कंक्लूजन होगा इस श्लोक का कंक्लूजन ये होगा। पहले, लेकिन उसके पहले एक तत्वविद कोई भी कार्य करता है तो उसका अप्रोच क्या है, वो कार्य कर लेगा उस पर्टिकुलर गुण के अंदर, करने के बाद उससे कोई अटैच नहीं। जैसे रामकृष्ण जी और हम लोग 2011 या 10 मे बी 10, तो स्पाइसी रेस्टोरेंट यहाँ पे किंगफिशर में है, और वहाँ पे मेरे ख्याल से नरसिंह चतुर्दशी का प्रयोजन था, और उसके लिए बहुत बड़ा मंडप बनाया था हमने। एक पोर्टल बनाया था, ऐसा बहुत बड़ा पोर्टल बना था, कुछ एक 12 मीटर का करीब उसका लेंथ था। तो 12 मीटर का चीज तो ना लिफ्ट में जाएगा ना कोई स्टेयरकेस में जाएगा, और ये है फर्स्ट फ्लोर में। करने का क्या, ठीक है, उन्होंने रोप्स मंगवाई, और वो जो 12 मीटर का इतना बड़ा स्क्वायर था, वो फुल 12 मीटर लॉन्ग, तो हमारे पालन प्रभु के घर पे बनाया था हमने। 2 महीना लगाया था उसका ऊपर अलग अलग डेकोरेशन करके। तो लाए, नीचे गाड़ी में खड़ा रखा वो, और फर्स्ट फ्लोर की विंडो से डोरी से पकड़ के ऊपर डायरेक्ट ले गया, तो विंडो से अंदर आ गया पूरा। ओके, तीन एलिमेंट आ गया, और हमने पूरा इरेक्ट कर दिया। प्रोग्राम खत्म हो गया, और मैं बोला प्रभु जी अभी इतना मेहनत किया है, क्या करने का, छोड़ दो। तो प्रभु जी इतना मेहनत किया, इतना पैसा डाला, छोड़ दो। फिर उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि हमने जो भी कार्य किया, वो कार्य करने के बाद उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखना, कैसे दो उसको, छोड़ दो। तो ये जो गुण है यहाँ पे, वो तत्ववित्त था। तत्ववित्त ने क्या किया, वो मोड ऑफ पैशन था जिसके द्वारा वो विंडो से बाहर अंदर आया। वो एक्शन पूरा मोड ऑफ पैशन में था, राइट। वो काम हो गया, भगवान की सेवा हो गई, एज पर यू जो भी कार्य हो भगवान का होना चाहिए, वो कार्य एक्शन हो गया। उसके बाद रिनाउंसिएशन, नॉट अटैच, सज्जते, हम तक तो सज्जते कर दिया हूँ।
So this is the example of how Tattvavidya is behaving and how it works. आपको ख्याल आया अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ? व्यक्ति खुद वो गुण के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे अपने आप को। वो मोड ऑफ गुडनेस में क्यों नहीं था, वो कार्य मोड ऑफ पैशन में क्यों था? मोड ऑफ गुडनेस में क्या? वो कार्य मोड ऑफ गुडनेस को नहीं माना गया, वो तो भगवान के लिए कह रहे हैं। मोड ऑफ गुडनेस में आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो भगवान के लिए कर रहे हैं। आपको भगवान का सेवा करना है और 1000 लोगों के लिए खाना बनाना है, तो मोड ऑफ गुडनेस में काम नहीं कर पाते। मोड ऑफ पैशन चाहिए। पैशन चाहिए। बिना मोड ऑफ पैशन आप कार्य नहीं कर सकते। लेकिन पैशन मतलब तो ये हो गया ना, वो अपने उसमें अपना नाम You भी have सोच to रहे become passionate to finish. आपका मूड जो है, आपका मूड जो है उसको फिनिश करने के लिए पूरी तरह से फोकस रहेगा। हैं। मोड ऑफ गुडनेस में कर्म नहीं होता, मतलब आपका बैठ गए जगह वो हो गया। नहीं मोड ऑफ गुडनेस में आप एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन नहीं है। आप अपने आप को एनर्जाइज करके वो कार्य नहीं कर सकते। he wants to say because we are working for Krishna service, तो ये मतलब गुडनेस वाला काम है। कंफ्यूज है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वही उनका कंफ्यूजन में समझ गया वो क्या कहना चाहते हैं। उनका अब तक यही सोच है कि मोड ऑफ गुडनेस में ही भगवान का कार्य कर सकते हैं, ऐसा उनका सोच है। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि मोड ऑफ पैशन मतलब अपने नाम के लिए जहाँ सोच रहे हो कि मेरा नाम हो रहा है, नहीं, जैसे आपको वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी है। राजसिक में आ गया ना। ये नहीं, वो क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता है। एक्शन जब करना चाहोगे तो आपको एनर्जी चाहिए, पैशन चाहिए to finish that work. To accomplish, you require that energy. और एनर्जी जैसे कम बाय ओनली जो मोदी थे वो यज्ञ करते थे पहले जमाने में, साधु, तो वो तो मोड ऑफ गुडनेस है, वो भी मोड ऑफ वो पैशन। गुडनेस है, लेकिन उसके अंदर मोटिव क्या है वो इम्पोर्टेंट है। यज्ञ करना वो तीनों गुण के अंदर है। 17 अध्याय में देखेंगे आप तो हाँ, तीन गुण के अंदर आप यज्ञ कर सकते हैं, 3 गुण में आप तपस्या कर सकते हैं। वो हमारा मोटिव क्या है, करता था उस पर डिपेंड। मोटिव इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यज्ञ करने का उनका मोटिव है कि कुछ देवताओं को खुश करना, जिस देवता से क्या चाहिए उस देवता के पर्टिकुलर यज्ञ को करना, वो पैशन हो वो गया। पैशन। वो तो पैशन हो गया, लेकिन उसी यज्ञ करने में गुडनेस क्या हो गया? अगर वो क्या सोच के कर रहे हैं भगवान के गुडनेस लिए। में भगवान के लिए अर्पित कर दो, जो भी चीज कर रहा हूँ मैं कहीं उनकी सेवा के लिए कर रहा हूँ। सत्वगुण में भी देवी देवताओं की पूजा होती है ना। हाँ, सत्वगुण में भी देवी, मेनली सत्वगुण इज फॉर फोकसिंग टू डेमिगॉड्स। मोड ऑफ पैशन राक्षसों को आनंद करने के लिए। उसमें तो डेमिगॉड से कुछ मांग रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं उसको। हाँ, इन रिटर्न सकाम कर्म हो गया ना वो। हाँ, लेकिन वो मोड ऑफ गुडनेस में आएगा अगर कुछ इच्छा से कर रहे हैं। सकाम कर्म में देवताओं की पूजा सकाम कर्म में होती है। चैप्टर 2 में कर्मकांड में है ना। मैं वो 17 चैप्टर में आएगा जो 17.8 9 10 17.8 9 10 नहीं 11 12 13 सॉरी। भक्ति तीनों गुणों से ऊपर है। भक्ति सब तो ऊपर है। यस, सत्व से ऊपर जाना पड़ता है। ओके। इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। दैट मींस वी आर तो नॉट भक्ति में तो यही हुआ कि इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो भक्ति किया बिना इच्छा के करो। तभी तो आसक्त नहीं होंगे उससे। राइट, आप जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन 3.28 में हम लोग जो सीख रहे हैं आप उसके ऊपर फोकस करिए। हम लोग आज का बात क्या है कि एक तत्वविद व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, उसका मूड क्या होता है, उसका अप्रोच क्या होता है, वो किस तरह से जीवन को देखता है। आप जनरलाइज भक्ति के बात नहीं सोचिए। जब हम पर्टिकुलर श्लोक जब स्टडी करते हैं या भागवतम का कोई भी स्टडी करते हैं तो वो क्या बता रहे हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में पहले क्या हो गया बाद में क्या होने वाला है, उसके अनुरूप में हम देखेंगे तो हम लोग को ये मैसेज जो है हम लोग अच्छी तरह से ले पाएंगे। भक्ति के कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है जनरली, मैंने आज साल में देखा है प्रभुपाद जी का जो फोकस पॉइंट ये है कि कृष्ण भक्ति मेन फोकस पॉइंट है उनका। जैसे आप आमुख में देखेंगे, आमुख में सेकंड लास्ट पैराग्राफ में बताते हैं कि जीव का मुख्य हेतु क्या है कि भगवान की इंद्रियों को आनंद देना, और यही भक्ति का सेंटर पॉइंट है। आप देखिए आपने आमुख में भगवान की इंद्रियों को आनंद देना, अपने आनंद की जरूरत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। भगवान की इंद्रियों को आनंद देना, और यही एक व्यक्ति को आनंदित कर सकता है। और प्रभुपाद जी क्या करते हैं, हर एक श्लोक के अंदर, हर एक परपोर्ट के अंदर वो सेंट्रल पॉइंट को लेके आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ते हैं जनरली व्यक्ति जो भगवत गीता पढ़ता है
तो उसी मैसेज को लेके समझता है कि हाँ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और प्रभुपाद का यही आशय है कि सबको भगवान की भक्ति करना चाहिए। लेकिन हमारा इस क्लास का मोटिव क्या है कि कृष्ण ने क्या मैसेज दिया है, यहाँ पे क्या मैसेज बताया गया है, और उस मैसेज को मैं किस तरह से समझूं। ठीक है, इसको आप उस एस्पेक्ट से देखिए। आप भक्ति में बात करते हैं, आप भी कभी की भक्ति फोकस बातें करते हैं कि आप कॉन्टेक्स्ट देखिएगा। हम लोग जो पर्टिकुलर श्लोक पढ़ रहे हैं उसके बारे में, उसके अनुरूप देखिए। जरा आपकी भगवदगीता किधर है? बंद करके रखिए। मुझे दे दीजिए। आज कैप्टन साहब फॉर्म में नहीं है। हाँ मैं देख रहा हूँ, आज जरा भी फॉर्म नहीं है। तो तब ठीक क्या है। हुआ है? अच्छा बात। मैं जानता हूँ, बात करूँ हमसे मैं। तब ठीक ठीक तो अब तक 3-4 क्वेश्चन वहां से आते होते थे, आज एक भी क्वेश्चन नहीं है। वो तुरंत आए और हम यहाँ आ गए। हमने अभी एक ही वाक्य पढ़ा है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह ऐसा नहीं होता। ठीक है, वह जानता है कि वह अपनी इंद्रियों से अलग है और इंद्रियों के द्वारा संपादित कार्यों से भी अलग है। देखिए ये मूड है, जो तत्ववित्त व्यक्ति का मूड देखिए, व्हाट्सएप में दिया है। अच्छा ये आपको नहीं आया क्या? भक्ति वाला बच्चे उनको को डालिए, डाला है ना, उनको पुराने वाला जो उसी वही डाला है। वो अच्छा है उसमें लिमिटेड आइटम प्रभु जी उसी में डाला था। मैं जहाँ डालूंगा हाँ वही सही है। कैसे कैसे नहीं हुआ आप यार, पुराना भक्ति प्रभु वर्ष है। प्रभु जी आपके ऑनर है। चलिए प्रभु जी हम प्रभु जी, उनका राकेश प्रभु जी, उनका नाम अंदर डालिए, इनका ग्रुप में नाम होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? ये जब कोई ध्यान बोले देगा मैं नहीं रुके, कंप्लेन कर दी उन्होंने। वो हम लोग हस्बैंड की कंप्लेंट कोई भी कर सकते सिर्फ माता जी कर सकते हैं। तो वह जानता है कि वह अपनी इंद्रियों से अलग है और इंद्रियों के द्वारा संपादित कार्यों से अलग है। तो इंद्रिय और कार्य से वो अपने आप को अलग मानता है, वो ऑब्जर्वेंट है, मतलब इज ऑब्जर्वेंट। ओके, इसका अर्थ यह है कि अपनी वास्तविक स्थिति पर विचार करके वह यह समझता है कि वह इंद्रियों से बने हुए शरीर और उनके कार्यों से भिन्न व्यक्ति है। इस कारण से वह तत्ववित्त होता है। तत्ववित्त अपने आप को आत्मा समझता है, वो देहात्म बुद्धि से परे है। देहात्म बुद्धि समझते हैं, मैं शरीर हूँ, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जो होता है वो देहात्म वो देहात्म बुद्धि के अंदर पूरी तरह से डूबा होता है। और ये तत्ववित्त है, शरीर को अलग से देखता है, कार्य को अलग से देखता है, कार्य को गुण के अनुसार विभाजित करके देखता है और अपने आप को उससे अलिप्त रखता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले के श्लोक में एक अहंकार मूढ़ व्यक्ति था, प्रकृति क्रियमान आने वाला श्लोक से, और यहाँ पे तत्ववित्त के बारे में बताया है। तो यहाँ पे ये टीका स्पष्ट करती है कि दोनों के बीच में क्या तफावत है, क्या अंतर है, हम देख सकते हैं। तो अहंकार गुण जो व्यक्ति है वो अज्ञानी है और स्वयं को कर्ता मानता है, और तत्वविद ये जानता है कि वह अपनी इंद्रियों और उनके द्वारा किए गए कार्य पूरी तरह भिन्न है। इंद्रियों से और कार्यों से जो बना हुआ, इंद्रियों और उनके द्वारा किए गए कार्य दोनों विभिन्न है, दोनों को अलग अलग समझता है। तो हम लोग देखते हैं कि जनरली क्या होता है, हम शरीर देखते हैं, शरीर से बाद ऊपर जो है इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर हम। तो ये क्रमानुसार एक्टिविटी होती है और जो भी कार्य करते हैं हम लोग इस लेवल से ही देखते हैं। सबसे पहले इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा। स्थूल पदार्थ, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, ये लेवल है। ओके, कुछ भी एक बार से बताओगे? फिर से स्थूल पदार्थ, डल मैटर, शरीर के अलग अलग भाग, इंद्रियां, मन, बुद्धि,
आत्मा जो टॉप बना है। हो गया। तो हम लोग कोशिश करते हैं कोई भी चीज को आनंद प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग क्या समझे थे, क्या प्राप्त करना? हम लोग जो भी अनुभव करते हैं, हम लोग अनुभव की बात से भाषा कर रहे थे, संस्कार की बातें कर रहे थे, फिर कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो एक्शन कैसे होती है, वो हमारे अंदर कोई हमारी इच्छा से हम लोग अनुभव की इच्छा रखते हैं। हम जो भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य एक इच्छा से द्वारा प्रेरित होती है। वो इच्छा से वो कार्य होता है भगवान की अलग अलग एनर्जी से, और वो काम होने के बाद हमको उसका अनुभव होता है। बराबर ना? यही कार्य है, यही मुख्य बात है। तो ये जो अनुभव है वो किस तरह का अनुभव है, वो नक्की करता है हमारा पाप और पुण्य को या भक्ति को। Clear? तो अनुभव जो होता है वो मुख्यतः भ्रम होता है, जो भौतिकवादी है, वो भ्रम के अंदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कभी बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य किया रहेगा, सब लोग ने किया है। तो आप विचार करिए, अपना मेन एग्जाम्पल है गुलाब जामुन का। तो गुलाब जामुन देखने से पहले या खाने से पहले हमारे मन में क्या होता है? बहुत टेस्टी मन खुश हो जाता है। खा लेंगे तो मजा आ जाएगा। और प्रभु जी अभी कुछ और याद आ जाता है गुलाब जामुन देख के। आप बताइए मुझे। और भी याद है। शुगर हो जाएगी। गुलाब जामुन खाना छोड़ दिया हाँ, अभी पानी नहीं आता। आप उसकी और मेरा किसी के पास मैसेज पहुंच गया। पानी नहीं आता। ओके। तो इनके अनुभव क्या है पानी वाला बंद कि बहुत आनंद आएगा। नहीं, इनका मन कट गया बीच में से, बुद्धि आ गई सीधे, अभी बुद्धि आ गई। सीधे डायरेक्ट मन का काम ही खत्म हो नहीं, गया। ये एडवांस केस है, छोड़ो। केस एडवांस है, हम लोग नीचे का लेवल पे बात करते हैं। तो गुलाब जामुन है, प्रपोजल आ गया कि खाने से बहुत आनंद आ जाएगा, है ना? तो क्या आनंद आता है क्या? मन की तृप्त हो जाता है बस। जब तक खाएंगे मन तृप्त होता है, कौन टेम्पररी आता है ना। नहीं, जब इंद्रिया किसको होता है? आनंद किसको होता है? इंद्रिय को होता है। आपको होता है क्या? ना इंद्रिय तृप्ति अंदर है। जाता है, आप कौन है? पेट को शांत करता है वो। राइट पॉइंट, एकदम राइट पॉइंट बोल रहे हैं। ही इज टेलिंग राइट पॉइंट। हाँ, स्थूल पदार्थ किसको आनंद आता है? इंद्रियों को आपको आता है? नहीं। जीव को नहीं आता। मतलब जो भी इंद्रियां होती है वही आनंदित करते हैं, मुझको उसका साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मैं अलग है, मुझे उससे कोई नस्बत नहीं है। गुण और कर्म को विभागशः ये तत्ववित्त करता है, ये कार्य तत्ववित्त करता है। तो हम लोग कितनी सारी दिन में ये इच्छाएं करते हैं और इंद्रियों का आनंद के लिए ही, वो इंद्रियों को आनंद का अनुभव करने के लिए सारा कार्य करते हैं। वो कार्य हम भी नहीं करते वापस। तो अब देखो अभी कितना खतरनाक है और पाप क्यों उसको कहते हैं। पाप की डेफिनेशन आज हम आपको बताएंगे। पाप क्या होता है? सिन। ये जो भी कार्य होता है वो कार्य करने वाले कौन है? भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, राइट? तो हम इन सारी शक्तियों को हमारे आनंद के लिए लगाएंगे, इंद्रियों के आनंद के लिए लगाएंगे। तो ये तो सही नहीं है, भगवान से गलत काम करा रहे हैं। उनकी सेवा में लगना चाहिए। नहीं, भगवान को अलग भगवान की शक्तियों को अलग कार्य में लगा रहे हैं, तो ये इसीलिए पाप लगता है। पाप की डेफिनेशन यहाँ पे है। आप लोग को बात समझ में आई मैं क्या कंसेप्ट हो रहा है? हम जो भी कर रहे हैं वो कार्य को करने वाले भगवान की अलग अलग विभूतियां हैं, देवताएं हैं, है ना? सारे देवता हैं। वो देवताओं के द्वारा हमारी आनंद की कार्य करते हैं, हमारी जो भी इच्छा प्रकट करते हैं, वो इच्छा से हम वो कार्य करते हैं और उनको उस काम में लगाते हैं। तो गलत हो गया ना, यहाँ से पाप का उद्भवन होता है और ये हमको उसी साइकिल में, विशियस साइकिल में घुमाते रहता है। उसी में घूमते रहते, उसी में घूमते रहते, उसी में घूमते रहते, जिसमें किसी का लाभ नहीं है। मुख्य लाभ कहाँ है? जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के कार्य में लगेंगे,
इस इंद्रियों को, ये शरीर का जो भी एनर्जी है उसको काम में लगाएं तो आत्मा को तृप्ति होगी। आत्मा का खुराक क्या है? कृष्ण का कृष्ण। आत्मा का कार्य क्या है? वैष्णव के साथ एसोसिएट करना। आत्मा का कार्य क्या है? भगवान की पूजा करना नित्य और भजन कीर्तन करना। ये आत्मा को स्तुति देने वाला चीज है, तो इस चीज को करना चाहिए। गुलाब ये जामुन गुलाब जामुन भगवान को ऑफर किया है तो आनंद से खा सकते आत्मा हो, को तृप्त नहीं करते। लेकिन नहीं खा सकते हो बोलता है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर गुलाब जामुन खाया तो वो पाप में आता है। पाप में बिल्कुल प्योर। पाप है। प्योर 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 बात बोला ना अभी, अगर शत भगवान की प्रतिशत। शक्ति अलग कार्य तो में अगर लगाई तुम भी कोई अगर कहीं घूमने जा रहा है और तो जा रहा है, तो वो भी पाप में आता है। अगर आप धाम जा रहे हो तो वो पाप नहीं हाँ, है। वो नहीं आता, लेकिन वो पाप में आता है घूमने जाना। आप स्वयं नक्की करो। नक्की हाँ, गुजराती गुजरात में नक्की बोला जाता है। गुजराती है, बस खुद ही डिसाइड करो। आप स्वयं निश्चित करो कि क्या करना है। मुझे गुजराती बोला करो कभी नहीं कभी। प्रभु जी लेकिन ऐसा वो भी आएगी, कर सकते वैसे हैं भी कि हम आएगी, भी ना चले कहूँगा तो जाएं, जाएगी। घूमने चले जाएं, आज क्या तो करते भी हैं? देख ले, गुणों के गुजराती अंदर चले हो, बेंगाली चले हो। मस्त गुजराती आप अच्छी लगती है। खुद नक्की करिए अच्छे है। कि आप जो भी कार्य करते हैं किसके लिए करते हैं कृष्ण और कौन करता है। हम लोग ने देखा तीन करता है। एक आपकी इच्छा के अनुसार भगवान की स्टैम्प और भगवान की एनर्जी, वो सारी आपकी जो इच्छा है इसके अनुरूप कार्य होता है। तो अभी आप जो बोल रहे हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, इस ब्रैकेट में आप एनालाइज कर लीजिए, तो आपको इसका आंसर स्वयं पता चल जाएगा। ऐसा करना है या वैसा करना है। सीधी बात प्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रसगुल्ला तो ठीक है हमें लाना है, ठीक है, उससे हम ये सोच कर लाएं कि मुझे खाना है, एक तो कप वो हो गया। पाप है। और एक मैं ये सोच कर लाऊं कि मुझे पहले भगवान को ऑफर करना है, खाना मुझे ये दोनों कंडीशन में, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में भगवान को ऑफर करना है ये और भगवान तब खा रहे हैं, और एक अब डायरेक्टली अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए खा रहे हैं बिना ऑफर किए, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। लेकिन प्रभु जी अगर धाम के दर्शन भी जा रहे हो वैसे भी घूमने जा रहे हैं तो आप नक्की करो। मैंने तो कॉन्सेप्ट बता दिया है। अभी मैं ये यहाँ भी नहीं बोलूंगा, वहाँ भी नहीं बोलूंगा। आपको एक प्रिंसिपल बता दिया, ये प्रिंसिपल है। डिटेल्स आप लोग नक्की करो। आपका जो हमारे मूड पास होगा उस समय मुझे जाने का, समझ में नहीं आता, वो पैशन पाप की का श्रेणी में समय। आएगा क्या वो। होगा जाने का, कौन सा क्या मतलब हम किसी का नुकसान तो कर नहीं घूमने रहे जा हैं। रहे हैं या फिर हम धाम जा लेकिन रहे हम हैं, ये अपनी इच्छा अपनी इच्छा को पूरा करना वही पाप ही है। हाँ तो ये तो बोला भगवान की सही शक्ति चीज़ है, को ठीक करना है। है। जो भी काम जो आपकी इंद्रिय तृप्ति की शांति के लिए है, कर रहे हो, वो सब कर्म है। है, वो कर्म है। हाँ, कर्म है। कर्म और कर्म में वाला अकर्म है। हाँ, वो अकर्म आप जो भी करोगे उसका विकर्म है। फल आपको भुगतना है, हाँ, ये वाह। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फाइनली आपको उसको भुगतना है। अंटी अंडा सीधी धक्का। अरे अर्जुन कंफ्यूज हो गया चैप्टर 2 के बाद। मतलब उनको बोला तुमको सतीप्रज्ञ होना है, उनको बताया बुद्धि योग ऐसा होता है, उनको बोला कर्म मतलब कांड आदमी ऐसा होता है। अगर कोई भी सिक्स अध्याय में तो कहेंगे मुझे बताओ कभी ये अर्जुन को मेरे ख्याल से भगवत गीता 2nd चैप्टर के एंड में बता दी, खत्म हो गया था। उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं कि है। सारी है उसमें लेकिन फिर गीता उसको बोला, उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर और डिटेल्स चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी मैं काम करूँ या नहीं करूँ। आपने मेरे हाथ बांध दिए बुद्धि योग बता के, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि क्या मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप अर्जुन विषाद योग में आ गए अभी, गांडी छोड़ दिया अर्जुन विषाद योग में आ गए अभी कि करूँ क्या मैं। हाँ ये तो गड़बड़ हो गई। मैं बाहर घूमने भी नहीं जा सकता, मैं पिक्चर देखने भी नहीं जा सकता, नौकरी भी नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं करनी चाहिए, किस लिए कर रहे हैं आदमी, है ना। घर बनाना है, उससे गाड़ी का लानी है, वो भी पाप में है। डेफिनेटली है। क्यों? अगर वो हमारी इंद्रिय इंद्रिय आपने घर बनाया ये सोच के कि ये भगवान का मंदिर है, हाँ। यहाँ भगवान का होगा। कीर्तन करेंगे अब जैसे हम उस दिन भगवान डॉक्टर लेकिन वो देसाई ने हमेशा भी तो नहीं होता। डॉक्टर देसाई ने क्वेश्चन भी पूछा होता था। भी है। क्या खाएगा रोज तो नहीं कर रहा वो क्यों चीज। अगर कीर्तन भी कर लेकिन रोज हरिनाम तो ले रहे हो ना, आप उस घर हाँ, के रोज अंदर। तो ले रहे आप हैं। 16 माला रोज क्यों करते हाँ। टू प्लीज द लॉर्ड। उसी घर में बैठ के कर रहे हैं ना, तो बस हो गया घर भगवान प्रभु जी इसके छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अभी हम लोग वहाँ गए थे बरसाना, तो वहाँ पे एक प्रभु जी मिले क्योंकि सारे डिवोटीज थे। तो वो राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल, तो उन्होंने कहा जिस दिन मेरा इनिशिएशन हो रहा था तो उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज ने मुझे एक साइड में बुलाया और उन्होंने मेरे घर में वो कुछ प्रोग्राम होगा उनका, तो कहते उन्होंने ही मुझे बुलाया। तो उन्होंने पूछा कि इस घर के ऑनर कौन है, तो मैं हूँ। तो कह रहे फिर आज से आप इस घर के ऑनर नहीं रहे। दैट मीन्स आपका, उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था कि आज आपका डिमोलिशन होगा, पदो
क्या होगा? तो हाँ मैं अधोगति। इनका ये होता है कि हम ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ, लेकिन वहाँ के अब से घर इनका है, आप इनके बस सर्वेंट की तरह रहे। जैसा पंडित जी हमेशा कहते हैं, जैसा पंडित जी हमेशा कहते हैं। हम लोग हमारी मूवमेंट को हम लोग कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, है ना। अभी आप हम लोग थोड़े टाइम पहले देखे कि हम एक इच्छा करते हैं और इच्छा क्या होती है, एक प्रकार का अनुभव प्राप्त करने के लिए एक चेष्टा होती है, बराबर ना। हमारे पूरे जीवन में सिर्फ यही करते हैं हम लोग, इच्छा करते हैं अनुभव लेते हैं, इच्छा करते हैं अनुभव लेते हैं, इच्छा करते हैं अनुभव लेते हैं, बराबर ना। लेकिन ये अनुभव जो होता है उसके पीछे जो कार्य जो है भगवान करता है, ये चीज मानते हैं आप, बराबर। तभी भगवान की एनर्जी क्या आपकी एनर्जी है? भगवान की एनर्जी आपकी एनर्जी है, यस और नो? पार्ट तो हमारी है, चेतना लेकिन को नहीं है। भगवान- आपका है क्या बताओ? अंश है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है क्या बताओ? हाँ? आपका क्या है? कुछ नहीं, अंश है, मतलब आप स्वयं आपके नहीं हो। ये शरीर भी मैं राइट से दैट, अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आप वो यूज कैसे कर सकते हैं अपने अपने यूज के लिए? हाँ, मतलब है तो भगवान के अंश, तो उनका ही ये सब बनाया हुआ है। आपका ही उनका ही सब कुछ है, इच्छा भी तो आप यूज किसके लिए करोगे? हाँ, इच्छा उनके लिए यूज करोगे। बुद्धि से फिर उसको इच्छा का इस्तेमाल मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, आप ऑफ ट्रैक मत चला जाना, अपना बहुत ऑफ ट्रैक चला जाता है, इसलिए मैं उसको पकड़ के रखा हूँ इस टाइम। हाँ सही है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है? मेरी चेतना क्या है, क्या होनी चाहिए? अगर मैं कृष्ण विमुख कोई भी कार्य करता हूँ तो मैं पाप वाला हूँ। तो मेरा जो भी कार्य है कृष्णमुखी होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं? तो मेरा जो भी अनुभव है वो कृष्ण के आनंद के अनुसार ही होना चाहिए, जो भगवत गीता का सेंट्रल पॉइंट है। आपको बार बार मैं हर टाइम मेरे हर एक क्लास में एक या दो बार हर दूसरे क्लास में मैं बोलता हूँ, भूमिका का वो जो आमुख के अंदर वो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, वो पढ़ना जरूरी है, वो बार बार पढ़ना जरूरी है, वो इतना इम्पोर्टेंट है। आमुख खोलिए खोलिए, शुरू में जो है पढ़िए, उसको पढ़िए। बहुत अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पढ़े थे हम लोग, कभी एक बार भी आमुख पढ़े थे? मैंने बहुत पढ़ा। पढ़ना चाहिए, आमुख पढ़ना चाहिए। कौन सी भूमिका का? आमुख का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो गंगा जल पीता वो ना, ये मुझे बुक दीजिए। सेकंड लास्ट, हाँ, मतलब मानव समाज में अच्छा, ये सेकंड लास्ट हाँ, मैं पढ़ूं? ये भूमिका है, आंदोलन, भूमिका में जाना है प्रभु। मैं बताता हूँ मानव आप समझ समाज सकते में मानव समाज में। कृष्ण भावनामत आंदोलन अनिवार्य है। हैं। इस कलयुग में, इस कलयुग में लास्ट हो गया। सामान्य हाँ, इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण को आप लोग सब इसको आराम से शांति से सुनिए। होल पूरा भगवत गीता का कॉन्सेप्ट यही है। कौन सा वाला? दोबारा बोलोगे? इस कलयुग में सामान्य जनता, इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे ये भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी कठोर प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश है, अतः उसका सहज कार्य है कि भगवान की सेवा करे। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्र तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को कष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को कष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। दिस इज द केंद्र सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता। भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही कोई भी चेष्टा करनी है, वो करनी है। तो इच्छा करके जो अनुभव प्राप्त है वो अनुभव कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही होना चाहिए। आपकी चेतना भगवान के आनंद में ही होनी चाहिए, और जब वो कार्य होगा तभी उसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। यही पूरा कॉन्सेप्ट है जीवन का। और पूरे भगवत गीता में हर एक वर्ष के अंदर, हर एक पद के अंदर यही चीज को फोकस पॉइंट बनाए। आप पूरी भगवत गीता पढ़ लो, हर एक जगह पे आपको यही मिलेगा। और प्रभुपाद की एबिलिटी देखो आप, ये सेंट्रल पॉइंट को हर जगह उन्होंने फोकस किया, ताकि स्टार्टिंग में कुछ भी पढ़े, कुछ थोड़ा सा भी पढ़े तो उसे तो उसे समझ में आए कि क्या इम्पोर्टेंट है। और वो उसकी एबिलिटी क्या है आप देखिए, वो ध्यान योग के अंदर भी वो लिखे गए हैं कि
ज्ञान योग के अंदर पूरा मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर ही इज फोकसिंग टू भक्ति। इसी चीज को प्रभु जी बाकी लोग ये बोलते हैं कि प्रभुपाद जी तो हर चीज में भक्ति घुसाते हैं, वो इस चीज को काउंटरैक्ट करते हैं बाकी लोग। हाँ क्या उन्होंने तो ज्ञान योग में भी भक्ति रखी हुई है। हाँ, कि वो ज्ञानी है, वो जो बोलने वाले हैं ज्ञानी है और वो कृष्णा कॉन्शियस मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। आपको पूरी भ्रांति, आपकी भ्रांति क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गया। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है आपको ये क्लियर हो। हमारा अनुभव जो है, अगर अनुभव हम लोग इंद्रियों के आनंद के लिए करते हो, अनुभव वो ऑफबीट हो गया। अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये कृष्ण हाँ, सेवा। वो अनुभव कृष्ण सेवा में होना चाहिए। कोई भी टाइप का अनुभव आप करिए, वो अनुभव कृष्ण की सेवा के अंदर ही होना चाहिए। इसके अलग गया तो और धीरे धीरे ये प्रकृति हमारी चेंज भी हो जाएगी। जैसे अभी हमें किसी और चीज में आनंद है, जब हम फोकस करेंगे ना तो धीरे धीरे वो आनंद हमें सिर्फ उन्हीं चीजों में आएगा और किसी चीज में आनंद ही नहीं आता। हमने ये बात माता जी बताई, वो संस्कार के बारे में बताई थी, कैसे संस्कार बनते हैं। कि हमारे पूर्व जन्म में हमने जो भी कार्य किए थे, वो कार्य और तभी हमारा वहाँ तभी का अनुभव, कार्य और अनुभव से संस्कार बने। संस्कार से हमारी इच्छा और द्वेष बना। उस इच्छा द्वेष के कारण आई एम टेकिंग 7.27 इच्छा द्वेष समुद्र ना उसके अनुसार उसका जन्म हुआ। वो जन्म से वो एक प्रकार के वातावरण में आया, फैमिली मेंबर्स, उसका खुद का बिहेवियर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, राइट। वो बेसिस पे उसका एक संस्कार बनेगा। इच्छा द्वेष समुद्र ना द्वंद्व का मोह नवारा। संस्कार बनने के लिए क्या होता है? इच्छा और प्लस इच्छा और द्वेष। इच्छा और द्वेष मिलके, इच्छा द्वेष वही तो बोला मैंने, इच्छा द्वेष 7.27। 7.27। तो वो दोनों के उसके फाइनल कॉम्बिनेशन से वो पर्टिकुलर लाइफ जीता है। अभी ऐसे समझो कि वो एक व्यक्ति एक बाजार में जा रहा है और वहाँ पे नाना प्रकार की शॉप्स है, तो एक व्यक्ति वो पर्टिकुलर शॉप में जाके ही अपना कार्य करेगा, सभी में नहीं जाएगा। तो उसका जो गुण उसने अंदर जो डेवलप किया, उसके जो संस्कार है, जो रजोगुणी है, सत्वगुणी है, या विद सम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर एरिया में जाके वहाँ पे वो एक्टिविटी करेगा। तो वहाँ जो एक्टिविटी करेगा, वहाँ पे जो लोग रहेंगे, उसके साथ जो एसोसिएशन बनेगा, उसके साथ उसका और एक संस्कार बनेगा, क्योंकि इट विल एब्सॉर्ब द एसोसिएशन एंड देन डेवलप अनदर संस्कार। फिर उसके हिसाब से वो और आगे जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या बताया गया है कि भाई यू शुड एसोसिएट विद वैष्णव। तो वैष्णवों का गुण आप प्राप्त करोगे और धीरे धीरे आप में वो संस्कार है और आप ऑटोमेटिक भक्त बनो। ये पूरा बन सकते हैं। दिस इज हाउ एसोसिएशन इज इम्पोर्टेंट। जो माता जी ने कहा गया उसके हिसाब से। तो मतलब घूमने जाना है तो एसोसिएशन में ही प्रभु जी को। ओके, तो हम तो वही एक ही पैराग्राफ पढ़े हैं और हमारा टाइम होने वाला है। माता जी को साथ ले जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, अभी मैं क्या बताऊं। तो 27 और 28 का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में विशेषता बताता है, विशेषता के लेवल पे। तो भौतिकवादी जो होता है वो इंद्रिय युक्ति के पीछे रहता है, और जो इस श्लोक का जो मुख्य पर्पो के हिसाब से कृष्ण श्रवण और हियरिंग के ऊपर जो फोकस किया होता है वो तत्ववित्त होता है। प्रभाव केवल इंद्रिय और मन तक सीमित होता है। कौन? भौतिकवादी। लेकिन कृष्ण भावनामृत वाला सीधे आत्मा को स्पर्श करता है। जो कृष्ण की कोई भी सेवा करते हैं, बच्चों की मुझे लगा ही था कि अभी तो 53 हुआ है, 7 मिनट्स मेरे पास थी। मेरी एक नजर घड़ी में भी है। ओके, तो मैंने बोले नेक्स्ट टाइम उन्होंने वो खाना नहीं खा के आए, तो मैंने नेक्स्ट टाइम ना माता जी को खिला के लाना खाते। अरे उनकी मम्मी वेट करे तुम प्रसाद कर लो। मैंने बोले नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा खाना खिला के भेजिएगा। हाँ। वैष्णव